समंदर बहुत राज छुपाता है। उसकी गहराइयों में छिपी कहानियां और रहस्य अनगिनत हैं। सांके हुए सिटी, भूले हुए स्टेट, ये सब समंदर की गहराइयों में छिपे हैं। कहानियां कहती हैं कि एक शहर हिंद महासागर की लहरों के नीचे सोता है। वो शहर है द्वारका। एक समय में ये शहर बहुत समृद्ध था। ये नाम सुनते ही पुराने जमाने की ताकत का एहसास होता है। इसकी महिमा और वैभव की कहानियां आज भी जीवित हैं। देवताओं और राजाओं का एहसास होता है। क्या द्वारका ट्रूमुच था या सिर्फ एक कहानी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। समंदर अपने राज छुपा कर रखता है। उसकी गहराइयों में छिपे रहस्य अनगिनत हैं। सदियों से लोग द्वारका के किस्से सुनाते आए हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। मछुआरे पानी में अजीब आकृतियां देखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये आकृतियां किसी खोए हुए शहर की हो सकती हैं। वो अपने जाल में पुरानी चीजें फंसाते हैं। ये चीजें किसी प्राचीन सभ्यता की निशानियां हो सकती हैं। क्या ये खोए हुए शहर की झलक हो सकती है? क्या ये द्वारका के अवशेष हैं? ये थिंगें धीरे धीरे फैलती गई। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई। वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्सों ने ध्यान दिया। उन्होंने इन कहानियों की ट्रू सच्चाई जानने की कोशिश की। क्या उन्हें द्वारका मिल सकता है? क्या वो इस खोए हुए शहर को खोज सकते हैं? क्या वो इन कहानियों को सच साबित कर सकते हैं? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। हिंदू धर्म की कहानियों में द्वारका एक शानदार शहर था जो अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह भगवान कृष्ण का घर था जो एक शक्तिशाली राजा और महान योद्धा थे। कहानियों में सोने और जवाहरात से बने शहर का वर्णन है, जहां हर कोने में धन और वैभव बिखरा हुआ था। ये अजूबों और जादू की जगह थी, जहां हर चीज में एक रहस्य छुपा था। कृष्ण ने बुद्धिमानी और ताकत से राज किया और उनके शासन में द्वारका ने खूब तरक्की की। उनका शहर उनकी शक्ति और महानता का प्रतीक था, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन द्वारका का यह ग्लोरी हमेशा नहीं रहा। समय के साथ सब कुछ बदल गया। कहानियां एक भयानक युद्ध के बारे में बताती हैं, जिसने इस शहर को तबाह कर दिया। कृष्ण के दुश्मनों ने हमला कर दिया और द्वारका की रक्षा करना मुश्किल हो गया। कभी अजेय रहा यह शहर गिर गया और उसकी भव्यता मिट्टी में मिल गई। गुस्से में समंदर उठा और द्वारका लहरों के नीचे गायब हो गया। कहानियां बाकी रहीं, लेकिन शहर खो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी थी या फिर समय के साथ भुला दी गई कोई ट्रूची घटना? आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। 1980 के दशक में सर्चकर्ता समंदर की गहराई में गए। उन्होंने भारत के तट से खोज शुरू की। उन्होंने सोनार का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोताखोरों को नीचे भेजा। फिर उन्हें वो मिला, पत्थर की वॉल्स, रोड्स, एक शहर के रूइंस। क्या यह द्वारका हो सकता है? सबूत बहुत मजबूत थे। ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी थीं। उन्हें मिट्टी के बर्तन, मोती और इंसानों के अवशेष मिले। ये चीजें कहानियों के वर्णन से मेल खाती थीं। इस खोज से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्या उन्हें कृष्ण का शहर मिल गया था? द्वारका का रहस्य साफ होने लगा था, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी थे। द्वारका कैसे संका? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, प्राचीन हथियारों की वजह से? कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शहर ऐसी जमीन पर बना था जो धीरे धीरे डूब गई। अन्य का दावा है कि अचानक आए अर्थक्वेक ने इसे नष्ट कर दिया। ट्रूचाई अभी भी एक रहस्य है। द्वारका की खोज हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। अतीत हमारे सोच से रिमेंबरा पास है। लहरों के नीचे छिपा हुआ वो हमारा इंतजार कर रहा है। द्वारका सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक खोई हुई दुनिया का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां कहानी और इतिहास मिलते हैं। शायद समंदर अपने राज्य बताए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शायद रहस्य ही बने रहेंगे। द्वारका की गहराइयों में छिपे ये रहस्य हमें थिंकने पर मजबूर करते हैं। क्या हम कभी इन क्वेश्चंसों के जवाब जान पाएंगे? शायद समंदर अपने राज बताए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शायद रहस्य ही बने रहेंगे।